हेलो, गुड मॉर्निंग। वाह यार, आ गए मतलब आप लोग। मुझे आशा नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे, पर अब आप सब लोग आ ही गए हो तो बहुत ही अच्छी बात। तो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। कितने बच्चे हैं जो नाटा पहली बार आए? ग्रेट, गुड। हाँ, क्योंकि जो नाटा एकेडमी वाले बच्चे हैं वो तो थोड़े लड़ी आए हुए हैं ना। सो सीए इंटरमीडिएट अब आपके सामने है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अटेम्प्ट कौन सा मिलेगा इंटरमीडिएट का, कौन सा मिलेगा, क्या प्रेडिक्शन है आपका? May 25 में हमारे पास कितना समय है, जरा एक बार कैलकुलेट करें। जुलाई पूरा बचा हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल 10 मंथ्स हमारे पास यहां पर बच रहे हैं। सब्जेक्ट कितने हैं आपको मालूम? 6। चलो गिनते हैं 6 सब्जेक्ट। पहला है अकाउंट्स, लेकिन इसमें 2 भाग हैं। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक है चैप्टर्स। ओके, चलो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ। लॉ में क्या क्या है? कंपनी लॉ एंड अदर लॉज। अदर लॉज में अलग अलग चीजें हैं, वो देखेंगे। तीसरा पेपर कौन सा है? टैक्स। टैक्स में कितने पार्ट हैं? 2, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। वेरी गुड। चौथा पेपर कौन सा है? कॉस्ट। अकेला है कॉस्ट, 100 मार्क्स का। यस। पांचवा अकेला सब्जेक्ट ऑडिट। छठा सब्जेक्ट एसएम एंड एफएम एंड एफएम एंड एसएम। तो बाबू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पेपर 6 हैं, सब्जेक्ट 10 हैं, महीने 10 हैं, और हम सोच रहे हैं इंटर बस है, हो जाएगा। अंकल आंटियों, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर हम ये जो है चालू कर रहे हैं। मेरा अटायर बिल्कुल डिफरेंट है, मैं रोज ऐसा नहीं आता हूँ। रोज मैं बिल्कुल आपकी तरह झल्ला बन के आता हूँ। आज मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे में के समारोह में शामिल होने जाना है, इसलिए इतना मैं फॉर्मली ड्रेस्ड हूँ। अदरवाइज जस्ट लाइक यू, आई लव टू वेयर जीन्स एंड टी शर्ट। फाउंडेशन में आप सब लोगों ने पेपर दिए और आपके पेपर अच्छे भी गए, और अब हमको इन 10 महीनों में ये सारी चीजें खत्म करनी। आप हो अर्ली बर्ड, आपको ये 10 सब्जेक्ट खत्म करने हैं 10 महीनों में। आपका रिजल्ट कब आएगा? अभी क्या चल रहा है? जून में एग्जाम हुई, जुलाई और अगस्त। मतलब ये कि जो सेकेंड बैच चालू होगी दैट वुड बी स्टार्ट इन सितंबर, एंड नाउ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड अप्रैल। दे गॉट 8 मंथ्स। अभी रुकना बेटा, नहीं अब तो बैठो। यहां कितने बोल रहा हूं मैं आपको? 10 मंथ्स, और यहां मैं कितने बोल रहा हूं आपको? 8 मंथ।
लेकिन बेटा 2 महीने तो मुझे आपको भी पढ़ाई के लिए देना पड़ेंगे कि मैं ही पढ़ाता रहूंगा? हेलो, 2 मंथ्स तो मेरे को भी देना पड़ेंगे ना आपको, तो कि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा? फाउंडेशन तो था नहीं कि आखिरी तक पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, आखिरी दिन भी पढ़ते रहेंगे, एक दिन पहले भी पढ़ते रहेंगे। अरे भाई साहब, क्या फेंटा मारा है, गजब। लेकिन अब थोड़ी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी चाहिए, क्योंकि क्या है, फाउंडेशन को समझने में ही 1 महीना लग गया था कि यार ये है क्या चीज। तो अब जो लोग लेट आएंगे उनके पास 6 महीने होंगे सब्जेक्ट तैयार करने के और 2 महीने कंसोलिडेशन के, और आपके पास होंगे 8 मंथ्स सब्जेक्ट चालू करके 2 मंथ्स कंसोलिडेट करने के। और इन 2 महीनों में जो जुलाई और अगस्त है, इन 2 महीनों में रोज 5 घंटे से कम तो आपकी क्लास लगनी नहीं है। और इंटरमीडिएट है, 30 दिन में से 25 दिन तो जरूर लगेगी, यानी 50 दिन मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 250 घंटे आपकी पढ़ाई बाकियों से बहुत आगे रहेगी। और जो लेट आएंगे वो आपके 250 घंटे बाद फ्री होंगे, आप उनसे 250 घंटे पहले फ्री हो जाएंगे। और 250 घंटे यानी इट्स अ बिग डील फॉर यू टू प्रिपेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली बर्ड। तो पहला एडवांटेज मैंने आपको जो गिनवाया है अर्ली बर्ड का, वो ये है कि आप लेट कमर से 250 घंटे आगे रहेंगे, और जो इतनी आगे रहता है ना, उसके पास होने के चांसेस 25% से बढ़ जाते हैं। तब जितने भी पास होने के चांसेस हो उसमें 25% आप ऐड कर लो, आपके बढ़ जाते हैं चांसेस। तो फिर इसलिए क्या करोगे क्या इन 2 महीने? चलो मान लो आप ये बोलते हो नहीं नहीं नहीं, अभी क्या, अभी तो हमारी एग्जाम हुई, अभी से वापस लाके हमको घेर के पढ़ाना चालू कर दिया, नहीं 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 हम नहीं आएंगे। क्या करे, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा 2 महीने में? ऐसा क्या तेरे जीवन में घटने वाला है इन 2 महीनों में भाई जो तू उखाड़ लेगा? मैं मौज करूंगा। क्या मौज कर लेगा? घूमने जाऊंगा, घूम ले, कितना घूमना है, जीवन पड़ा है घूमने के लिए। मैं थोड़ा रिलैक्स चाहता हूं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुझे अभी अनसर्टन है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कोई बात नहीं, तो भी 2 महीने वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इंटरमीडिएट का अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके फाउंडेशन अगर नहीं निकलता तो उसके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये और एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रह गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रहेगा। So that is very simple. You have to pay marginal amount right now, and this marginal amount will be given back to you if you are not succeeded, and if you succeeded then come here again, no problem. रिफंड तो होता ही है अर्ली बर्ड में। अगर कोई सक्सेस नहीं होता और वो चाहता है कि उसे रिफंड चाहिए, तो there's no point in that, it's there. लेकिन हम उल्टा सोचे ही क्यों? हम तो आए ही यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं। 12th के रिजल्ट के पहले ही फाउंडेशन ज्वाइन की थी ना आपने, कि 12th का रिजल्ट आने के बाद की थी? पहले ही की थी। क्यों? क्योंकि वहां सर्टेनिटी थी। तो यहां भी है, क्या दिक्कत है? बी पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स के अंदर आप सबको मालूम है कितने सब्जेक्ट हैं? पेपर कितने हैं? 6। कितने कितने मार्क्स के? और सबसे पहली खुशी की खबर मैं आपको दूं कि सभी में, ये तो आप सबसे पहले पढ़ के आए होंगे नालायकों, मैं जानता हूं तुमको। 30 नंबर के तो क्या है? एमसीक्यूज हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एमसीक्यू एंडू चेंडू एमसीक्यू नहीं है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है। जितना डिफरेंस आपको 12th और फाउंडेशन में लगा था,
उसका दुगना डिफरेंस आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की पढ़ाई में लगेगा, ये मेरा दावा है। जितना आपको 12th से फाउंडेशन में डिफरेंस मिला, उससे दुगना डिफरेंस आपको मिलेगा फाउंडेशन और इंटर में। ओके, देन 70 मार्क्स अपने कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब सब डिस्क्रिप्टिव हैं। गुड। सेट ऑफ रूल आपको मालूम है, मिनिमम अपन मान रहे हैं कितने कितने? 50 50 50 50 50 50। टोटल लाने कितने? 600। सॉरी, 600 में से कितने लाने? 300। तो दोनों ग्रुप पास हो जाते हैं। मान लीजिए आप यहां ले आते हो 60, ये पेपर आप बिगाड़ देते हो और ये पेपर आप मॉडरेट कर देते हो और यहां भी यही करते हो, तो भी आप पास हो। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, आप यहां ले आए 60, यहां ले आए 40, यहां भी ले आए 40, दो पेपर आपके बिगड़ गए। लेकिन फिर एक पेपर आपका सुधर गया, दूसरा पेपर मॉडरेट गया, तीसरा पेपर भी मॉडरेट गया। बताइए कितने हुए? 55 प्लस 55 110 प्लस 60 170 हुए, और ये मिलाकर कितने? 300। आप फिर भी बोथ ग्रुप क्लियर हो। इज दैट क्लियर? आइए तरुण सर, तो सारी फैकल्टीज से इंट्रोडक्शन आपको मैं करवा दूं। तो ये है आपका बोथ ग्रुप पढ़ने का मैंडेट। मैं आपको ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं। ये अगर कोई भी अर्ली बर्ड में ये सोच रहा है कि वो एक एक ग्रुप करके देगा, तो ये मूर्खता होगी। आप सबको बोथ ग्रुप ही देना है। कृपा करके उन लोगों से बोथ ग्रुप के देने की सलाह ले जिनके बोथ ग्रुप क्लियर हुए हैं। हम उनको ढूंढते हैं जिनके नहीं हुए हैं, और जिनके नहीं हुए हैं वो अपने आप को सही बताते हैं। इसलिए कृपा करके उन्हीं से पूछिए जिनके बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए हैं। गॉट इट? बोथ ग्रुप्स ही देना है हमको, दैट्स इट। ये हमारा आज का पहला रेजोल्यूशन। एवरीवन, पहला रेजोल्यूशन ये है कि हमको 250 घंटे जल्दी खत्म करना है। दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि हमको बोथ ग्रुप देना है। इज दैट क्लियर? तो आज का पहला रेजोल्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बता देता हूं। एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो बाकी में एग्जामिशन जाएगा, तो क्या करना होगा? मैं ऐसी फालतू बातें करना ही नहीं चाहता कि मेरे एग्जामिशन आ गया तो नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं एग्जामिशन आए, मैं तो चाहता हूं बहुत ग्रुप क्लियर हो। उससे नीचे हम बात ही नहीं करते। फालतू के ए फोर बर्ड्स हमारे यहाँ है ही नहीं। जब हमारे सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब 15-15 साल के ऊपर के एक्सपर्ट हैं। 15,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हम देश को दे चुके हैं। 3 बार हमें AIR1, 9 टाइम्स हमने AIR1 दे दी है। 1500 से ज्यादा AIR दे दी है। इंदौर से लेकर राजस्थान के किसी भी शहर में जाकर आप खड़े हो जाओ और नाटा एकेडमी की आवाज लगा दो तो 4 स्टूडेंट आपको मिलने आ जाए। उसके बाद हम अगर ये बात करें कि बेटा मैं तेरे को एक सब्जेक्ट में एग्जाम करवा दूं और 2 सब्जेक्ट में एग्जाम करवा दूं, तो वो हमारे कैलिबर को गाली देना होगा। इसलिए हम ऐसी बातें करते ही नहीं। मुझे बोथ ग्रुप रिजल्ट चाहिए। अर्ली बर्ड का बोथ ग्रुप का रिजल्ट 70% था, 70% है, 70% रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। आप उस 70% में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर? नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में 20 सालों में, सॉरी 27 सालों में एक भी ऑडिटिंग की बैच ऐसी नहीं लगी जिसको असीम त्रिवेदी ने न लिया हो, किसी और टीचर ने लिया हो। पिछले 22 सालों में एफएम की एक भी बैच ऐसी नहीं लगी है जिसको तरुण महाजन सर के अलावा किसी और टीचर ने लिया हो।
कंपनी लॉ को तरुण महाजन सर के अलावा किसी और ने लिया हो, अकाउंट्स को नाटा सर के अलावा किसी और ने लिया हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेरे अलावा किसी और ने लिया हो. So mind it very carefully. This team which was, which is, and which will be here for you is the same. Is that clear? For those who came to NATA, first I'm saying that it's not a coaching class. You are hiring top-notch chartered accountant to teach you. You are not coming to join a coaching class. Mind it very carefully. You are hiring chartered accountant Asim Trivedi to teach you 150 marks for accounting standards and auditing. You are hiring CA Tarun Mahajan for FM and law. You are hiring Rohit Khandelwal CA and CS for your other laws. You are hiring CA Anil Nahta to teach you accounts. You are hiring us. You are not joining a simple coaching class where any Tom, Dick and Harry will come and teach you and he will blow up your minds with all cheapest example and all that. We have our all different stature, we have all our different glory, we have all different glorious past, so we will never compromise with quality. So निखिल सर आप भी आइए. जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि ये नाटा प्रोफेशनल एकेडमी टीचर्स ऑर्गेनिकली ग्रो करती है. हमारे यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो किसी दूसरी क्लास से उठाए नहीं जाते हैं, कभी नहीं, नेवर. मुझे नाटा सर ने पढ़ाया, मैंने और नाटा सर ने तरुण सर को पढ़ाया, मैंने नाटा सर और तरुण सर ने निखिल सर को पढ़ाया, मैंने नाटा सर, निखिल सर, तरुण सर ने मिलकर हर्षित सर को पढ़ाया. हमारे यहाँ ऑर्गेनिकली ही फैकल्टीज ग्रो होती हैं. वी डोंट हैव अ पॉलिसी ऑफ हायर एंड fire. We don't have any policy of evaluating our, because we are all professionals. So whenever you are paying fees to Nata Professional Academy, mind it very carefully. You are not paying fees to any businessman. You are hiring chartered accountants, top-notch chartered accountants for you. Let me introduce you. तरुण महाजन सर आप आए जरा इधर, मैं आपको ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मिलवा दूं. आइए सर. So he is CA CFA Tarun Mahajan. He is chartered accountant and CFA from US. So he is a financial management master. He is certified valuer for valuation in India. He practices in the area of valuation and जिस फीस में ये आपको पढ़ा रहे हैं और जो इनके आर्ली चार्जेस हैं, they are altogether different. Mind it very carefully. So he is a top-notch chartered accountant. You just go and ask about Tarun Mahajan in MP, Rajasthan, UP, Bihar, Gujarat, wherever you want to go. You just check the testimonial of Tarun Mahajan. You will get easy. और हम लोगों को बनाने वाले आज यहाँ नहीं है अभी, वो बाहर गए हैं, वो कल परसों आएंगे. अनिल नाटा सर, उनके लिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके नाम की तो पूरी बिल्डिंगें हैं 5-5 इस शहर में. सो हम लोगों की आदत थोड़ी सी अलग है, इसलिए तरुण सर यहाँ हैं. आप लोगों को मिलवा दूं क्योंकि क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली और मतलब डिजिटली इतने ज़्यादा यूज टू नहीं है कि हम सबको चिल्ला चिल्ला के बोलने की क्या है. तो हमने कहा जो आ जाते हैं उनको तो बता दें कि ये कौन महानुभाव है जिनसे आप पढ़ने जा रहे हो. ये मैराथनर हैं, ये रैंडनियर हैं, 800 किलोमीटर साइकिल एक स्ट्रेच में चलाने वाले व्यक्ति हैं. ये इनके घरों पे मेडलों की कतारें लगी हुई हैं. ये एक ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है मैराथन के ऊपर. सो आप यहाँ व्यक्तियों से नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ व्यक्तित्वों से पढ़ रहे हैं. जरा थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच कर देखिए, हु इज गोइंग टू टीच यू. He had taken more than 1,000 seminars in chartered accountants all over country. Let me introduce Nikhil sir also and Tarun sir आज आपको पढ़ाने आएंगे तो आपसे बात करेंगी. आज आपकी क्लास नहीं तो आप 5 मिनट आप आ जाइए. मैं निखिल सर को इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर मैं सबको 5-5 मिनट बोलने के लिए बुलाता हूं. ये है हमारा यंग चैप, हाँ इधर भी है भाई साहब.
ये हैं निखिल गोखरू सर, इनके चर्चे लड़कियों के बीच में ज़्यादा होते हैं। नहीं तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ नाटा प्रोफेशनल एकेडमी तो एक ही बचा है ये तो। नहीं, ये तो फालतू का इंट्रोडक्शन है। लेट मी टेल यू, most efficient teacher in costing I have ever seen, and this is recognized by Anil Nahata sir also. He was also a costing guru previously. इनके आने से पहले नाटा साहब ही costing पढ़ाते थे, but when he saw his efficiency in costing, he gave his subject to him, and the legacy, he is continuing his legacy of Nahata sir. But the result, what he is producing is, every time we are getting 99, 98, 95, 96, and we are now targeting 100 from your support. So Nikhil is here. कॉस्टिंग के गुरु हैं ये। 90, 99, 98, 95 लाख कर जो AIRs लगवाते हैं ये ज़बरदस्त हैं। ये हमारे जो हैं विराट कोहली हैं, इनको हम वही बोलेंगे। सो निखिल सर विल कम एंड टीच यू कॉस्टिंग। और ये आपकी वेवलेंथ के आदमी हैं, दुनिया भर में घूम चुके हैं। इनका एक ही मकसद है कि पूरे वर्ल्ड के मैप पर हर जगह एक फ्लैग इंडियन लगा दें और कह दें कि यहाँ मैं बैग पैकर की तरह घुमा हूँ। ही इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको कोई ऐसे कोई भी पढ़ाने नहीं आ रहा है, यहाँ पर बड़ा अलग व्यक्तित्व है जो आपको पढ़ा रहा है। सो ही इज़ निखिल सर, ही इज़ गोइंग टू टीच यू कॉस्टिंग एंड जीएसटी। जीएसटी की बात बताना मैं भूल गया, जीएसटी भी। तो निखिल सर 5 मिनट आप बात कर लें, फिर तरुण सर आप पहले जाए, 5 मिनट बच्चों से बात कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप क्लास लेने आओगे तो आपसे क्लास में ही बात होगी। तरुण सर की क्लास शायद कल है, तो अपन बात करते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे खुद से प्यार हो गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये क्यों बंद हो गया? मेरे आने से 1 मिनट में चेक कर दो कुछ। ओके ओके ओके, गुड टू सी यू ऑल। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लग रही कि आप लोग यहाँ पर हैं, और दैट शोज योर कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन कि भाई फाउंडेशन की एग्जाम तो हमारी अच्छी गई थी, आप यहाँ बैठे हैं। कैसी रही एग्जाम आपकी? अच्छी रही? यहाँ बैठे हैं, दैट इटसेल्फ शोज कि आपको कॉन्फिडेंस है। और आई डोंट से दिस इज एन अर्ली बर्ड बैच, मैं बोलता हूँ यही सही समय है। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए आपको इतना समय तो चाहिए पढ़ने के लिए, एंड दिस इज रियली द राइट टाइम। ऐसा भी नहीं है कि हम डे 1 से एकदम बहुत तेजी से भागने लग जाएंगे। जब भी क्लास चालू होती है तो पहला 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तो सारा वार्म अप करने में ही जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम स्टेप अप करना शुरू करते हैं। एंड दिस इज रियली गुड टाइम टू ज्वाइन द क्लास। आप बिल्कुल सही समय पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब असीम सर ने आपको काफ़ी सारी बातें बताई, तो मैं 2 चीज़ें इसमें ऐड करूंगा। नंबर 1, जब आप नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के स्टूडेंट बनते हैं तो 2 बड़े एडवांटेज आपको मिलते हैं। सबसे पहला बड़ा एडवांटेज मिलता है एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमनी नेटवर्क। दुनिया के किसी भी कोने में, माइंडेड, मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आप खड़े हो जाएं, और कोई व्यक्ति, कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप में से बहुत सारे लोग ये चूज करेंगे कि हमको एक जॉब परस्यू करना है, हम किसी सीए फर्म में, किसी कॉर्पोरेट में एक अच्छी सी पोजीशन पर नौकरी करना चाहते हैं। आप जाएंगे, इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि भाई साहब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कहाँ से करी, आर्टिकलशिप कहाँ से करी, और आप कह दो कि भाई इंदौर से पढ़ा, नाहटा एकेडमी से पढ़ा, देयर आर ब्राइट चांसेस कि इंटरव्यूअर खुद एक नाहटा स्टूडेंट हो। वेयर एवर वी गो, दुनिया का कोई ऐसा छोटा सा कोना भी नहीं बचता जहां असीम सर, नाहटा सर जाकर के खड़े हों और स्टूडेंट न रिकॉग्नाइज कर ले। मतलब हमारी प्राइवेट लाइफ इस चक्कर में बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हम को सब जगह बड़े अच्छे से ही खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कोई न कोई हमको जरूर उस जगह पे पहचानता है। सर, नाहटा सर एक बार एक छोटा प्लेन होता है ना जो 8-10 सीटर होता है, उसमें ट्रेवल कर रहे थे, और
15 सीटर था शायद, और उसमें सिर्फ 2 ही पैसेंजर थे उस दिन, एक नाटा सर और एक बंदा और वो बंदा बोलता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। कहीं भी जाएं आप, दुबई नौकरी करने चले जाएं, आप बुर्ज खलीफा पहुंचे, वहां पे एक बड़ी भारी कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए, मालूम पड़ा हमारा AIR 1 रैंक वहां पर एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। बिलीव मी, अपने शहर का आदमी, अपनी एकेडमी का आदमी दुनिया के किसी कोने में मिले, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है। अरे तुम वहीं पढ़े हो जहां पर मैं पढ़ करके आया हूं, इट्स ए ग्रेट एडवांटेज। बहुत बड़ा फायदा, आपको कहीं इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद वो एडवांटेज लेता हूं। आई वॉज इन बैंगलोर फॉर ए बिग कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक। वहां मैं किसी को नहीं जानता, साउथ इंडिया है, लेकिन जैसे ही वहां जाके खड़े हो गए 1 2 3 5 10 15 लोग आ गए, और अपने आप से आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मानिए बड़े बड़े IIM MBA का सिलेबस में काफी सिमिलरिटी हमारे वहां का फाइनेंस और अपना फाइनेंस एक जैसा है, पर 2 चीजें वो हमसे अलग पाते हैं। एक, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क। लोग MBA करते इसलिए हैं क्योंकि इतने सारे स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क मिलेगा, दुनिया में कहीं खड़े होंगे, नौकरी करना, प्रैक्टिस करना, प्रोफेशन में काम लाना, जॉब लाना इतना आसान होगा कि मैं जैसे ही बोलूंगा मैं X इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, बोलेगा अरे वाह लेट्स शेक हैंड। ये इतना बड़ा इंटेंजिबल एडवांटेज है सर, कि अगर हमारी बैलेंस शीट बनाए नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की, और उसमें ब्रांड नेम को यहां पर रखने जाएं, तो वो सेवरल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की वैल्यू पे जाएगा। हम ओन नहीं करते, वो सब हमारा क्यूमुलेटिव ब्रांड है। आप भी इस ब्रांड के मालिक हो। वंस यू आर नाटा स्टूडेंट, यू आर द ब्रांड ऑनर। आप जहां जाके खड़े होंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस करा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खराब इंसान हैं तो भी आपको हायर कर लिया जाएगा। ICI मैराथन में यस्टरडे ओनली नाटा स्टूडेंट्स। आप और आपका कॉम्पिटिटर जब जॉब के लिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क मिलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं अपने सराउंडिंग में, उसमें से 90% हमारे स्टूडेंट्स हैं। इंदौर में 100% है। इंदौर में जो पढ़ा रहा है सब हमारे स्टूडेंट है। आप उनसे भी पढ़िए, बहुत बुरा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने उनको अच्छा पढ़ाया है। हमने उनको अच्छा पढ़ाया है, इतना अच्छा पढ़ाया है, उनकी बेस को हमने इतना स्ट्रांग करा है कि वो जरूर आपको भी अच्छा पढ़ा पाएंगे। हालांकि गुरु सारे मंत्र नहीं देता है, कुछ अपने पास रख लेता है, वो बात थोड़ी सी अलग है, तो वो ठीक है। ये बिलीव मी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम लोगों को मार्केटिंग नहीं आती है क्योंकि हम बाय कोर टीचर्स हैं, कोर ऑफ आवर हार्ट। नहीं तो इस बात को लेकर के हम बैनर पोस्टर झंडों से पूरा शहर रंग सकते थे, बट वो कहीं हमारे अंदर से ही नहीं आता है, तो हम उसमें थोड़े से बुरे हैं मार्केटिंग वाले साइड पर। वी आर नॉट रियली गुड, वी आर सॉरी फॉर दैट। दूसरा बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊं इस एकेडमी में आने का, वो है विजन। जब आप एक बच्चे ने कुछ साल से पढ़ाना चालू करा है, वो मिशन पे लगाता है आपको। मिशन और विजन में फर्क है, शायद कहीं सुना होगा आपने। विजन मतलब अगले 6 महीने मुझे क्या करना है, मर जाऊंगा और ये करूंगा। विजन मतलब अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल मेरे साथ क्या होगा। आज जितने सारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ा रहे हैं सारे मार्केट में, आई अप्रिशिएट देम, वो सब अच्छे बच्चे हैं। वो आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, बढ़िया रिवीजन करा सकते हैं, कलरफुल नोट्स दे सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, तरह तरह की स्कीम्स में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। शायद वो आपको पास भी करवा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ना। लेकिन एक चीज बोलते हैं जिसको विजन। जब असीम सर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, तो देश में जो बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, असीम सर अक्सर ही उसके मेंबर होते हैं कमेटी में। तो सर के पास ये विजन है कि IFRS से जब हम अडॉप्ट करके इंडेस बनाते हैं, तो क्या सोच होती है ICI की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सब बनाते समय। तो आज जब आपको वो सिलेबस पढ़ा रहे होंगे, तो उनको मालूम है कि ये 20 पॉइंट एग्जाम के लिए, इनमें से 3 पॉइंट जीवन में कहीं आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पता नहीं कहां कमा के देके जाएंगे। आपके जाने बिना वो उसकी डेप्थ आपके हाथ में पकड़ा देंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये हो गया है आपके साथ, और वो हो चुका होगा।
दिस इज द स्टोरी विद एवरीवन। एक बार एक स्टूडेंट ने सर मुझे मैसेज करा कि मैं नाइजीरिया में हूँ एक कंपनी में, और थैंक यू का मैसेज आया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया था, फाइनल के सिलेबस में होता है, और नाइजीरिया में लोगों को हेजिंग एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क को मिटिगेट करने का, इतना समझ नहीं है। मैंने वो करके मेरी कंपनी के 700 करोड़ रुपए बचाए। सर उस दिन से मैं अपने आप को अरबपति महसूस करता हूं कि मैंने एक स्टूडेंट को गाइड करा जिसने उसकी कंपनी के 700 करोड़ रुपए बचाए। आई फील कि यार भाई साहब ये तो मेरी ही दौलत है। मैंने अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको लिखना शुरू कर दिया। बिलीव मी, जैसे मम्मी आपको टेस्टी खाने में हेल्दी चीजें छुपा के दे देती ना, आपको मालूम नहीं पड़ता है, वो यहां पे बैठे हुए विजनरीज कर पाएंगे। नाटा सर न केवल एक टीचर है बल्कि एक तरह से एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर ये खड़ा किया हुआ है। तो उनके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल वो धीरे से अकाउंट्स पढ़ाते हुए आपके अंदर कहां डालेंगे वो आपको नहीं पता चलेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि हमारा मिशन आपको May 25 कौन सा हो रहा है इनका, May 25 है ना, मिशन May 25 तो है, बट विजन 65 तक का है, 2065 तक का वो है हमारे पास। आई प्राउडली से दैट, क्योंकि हमारे पास अच्छा ये विजन एक्सपीरियंस से आता है। वो जैसे आज आप सोचें कि सर मेरे पास आपके जैसा विजन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजिंग। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं अरे भाई साहब वो टीचर तो बूढ़े हो गए। भाई साहब दिख तो नहीं रहे, लग रहे कहीं से, नंबर 1। पर एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव है ना, वो अनुभव सिर्फ नाम से या किसी चीज से नहीं आता है, वो बरसों काम करने से, मेहनत करने से ही आता है, पूरी दुनिया को देखने से आता है। हम में से कोई भी इंदौर में बैठा हुआ नहीं है, एवरीबडी इज वर्किंग डायनेमिकली। आपको पता है आई एम, मैं शायद ज्यादा टाइम ले लिया, बस 2 मिनट और लूंगा। आईएम के टीचर्स के लिए एक रूल होता है कि वो 1 साल में एक्स नंबर ऑफ आवर्स ही बढ़ा सकते हैं, बाकी टाइम उनको रिसर्च करना पड़ता है। नहीं तो वो तो ट्यूशन टीचर बन जाएंगे, 2 1 को 2 2 2 नहीं 4 2 3 6 रटा देंगे भाई, थोड़ा एडवांस लेवल का रटा देंगे और क्या होगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग अक्रॉस कंट्री कि अच्छा रिजल्ट के चक्कर में बच्चों को सब रटा देते हैं, बच्चे वहां उगल के आ जाते हैं, बट फ्यूचर में वो बहुत अच्छे सीए नहीं बन पाते। लेकिन आप जब यहां पे पढ़ेंगे तो वो चीज हम अवॉइड करते हैं। हम में से हर एक कुछ न कुछ कहीं काम कर रहा है। सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं असीम सर, इसी तरह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ बिसाइड्स दिस टीचिंग एक कुछ काम कर रहा है। वही हमारा रिसर्च है, वही हमको दुनिया का एक्सपोजर देता है, जिसका फायदा हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इतना भी आजकल कहना पड़ता है, पहले हम ये सब भी नहीं बोलते थे, नहीं तो हम पता ही नहीं पड़ेगा आपको कि आप सही हाथों में हैं या नहीं है, राइट। और ठीक है, बाकी और बहुत सारी बातें समय के साथ साथ होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले रोहित सर थोड़ा सा अदर लॉज वाले पार्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद देन आफ्टर सम डेज आई विल ऑल्सो चिप इन। फिर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे, एफएम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए ओवरडोज हो जाएगा, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बी इन टच। जरा सा भी दिमाग में कोई डाउट आए, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, इट्स 989304। अरे यार एक काम करना, गूगल इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उधर तरुण महाजन सर्च करना, वहां मैं मिल जाऊंगा, वहां मेरा नंबर है, सारे टीचर मिल जाएंगे। मतलब मैं क्या, एवरीबडी इज देयर। और कहां कहां नहीं मिलेंगे, आप डाल दो तरुण महाजन 10 यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट नॉट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलानी वेबसाइट, दुनिया भर की चीजें आपको मिल जाएगी, वहां कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू से दैट, जरा सा भी डाउट होना हेजिटेट मत करना, मैं और आप दोस्त हैं, आप खुल करके पूछ सकते हो। अपने बारे में भी हम कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सब सच बताएंगे। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू तरुण सर। सो जैसा तरुण सर ने बताया कि आपके 2 एडवांटेज और हैं। ये एक इंडक्शन है, ये फर्स्ट आर जो है, इट्स फर्स्ट आर इज आवर ऑफ, इट इज इंडक्शन। सो लेट मी टेल यू द होल
thing about this CA curriculum. You have all 6 papers. अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या इन 6 पेपर्स में से कोई ऐसा पेपर है जो फाइनल में भी आएगा? एडवांस अकाउंट्स यहां से बड़ा होकर 100 मार्क्स का फिर आएगा फाइनल में. कॉस्टिंग अब नहीं है, पहले थी. लॉ 100 मार्क्स का यहां से उठकर वहां जाएगा, बट सेल्फ पेज में. कॉस्टिंग भी सेल्फ पेज में तो है ही, हाँ थियरी है, तो वो आप हटा दो. टैक्सेशन यहां से 100 नंबर का बढ़ के वहां 200 नंबर का हो जाएगा. जीएसटी अलग, इनकम टैक्स अलग. ऑडिटिंग 100 मार्क्स का यहां है, वही 100 मार्क्स का वहां भी रहेगा. ओके. एफएम जो यहां मात्र 50 नंबर का है, ये बढ़कर 100 नंबर का हो जाएगा. सिर्फ एक एसएम सब्जेक्ट है मेरा ख्याल है, एसएम एंड कॉस्टिंग की, जो आगे नहीं जा रहे हैं फाइनल में. बाकी तो सारे सब्जेक्ट एडवांस लेवल पर फाइनल में आएंगे. तो आपको पढ़ना तो उन्हीं से पड़ेगा ना जो फाइनल भी पढ़ाते हो. फाउंडेशन अगर आपने उनसे पढ़ लिया जो इंटर नहीं पढ़ाते हैं, और इंटर आपने उनसे पढ़ लिया जो फाइनल नहीं पढ़ाते हैं, तो आपकी लिंकेज में प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस. क्योंकि टीचर जो बोल रहा होगा, अब जैसे मैं लॉ पढ़ाता हूं तो मैंने पूरा लॉ पढ़ाया हुआ है. अब रोहित सर और तरुण सर यहां से लॉ चालू करेंगे तो दे नो कि लॉ में क्या है, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. मित्तल सर ने अकाउंट्स पढ़ाया हुआ है, नाउ नाहटा सर विल स्टार्ट द अकाउंट्स फ्रॉम हियर. तो इंटरमीडिएट में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पे बहुत सारा काम करते हैं. इंटरमीडिएट में अर्ली बर्ड भी हमने इसीलिए लॉन्च की कि भाई तरह, अब ये तो गंगोत्री तो एक है, लेकिन नदियां तो सारी आके मिलती हैं इसमें. इंटरमीडिएट में वी कांट से कि हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ा रहे हैं जो हमसे फाउंडेशन पढ़े. तो इंटरमीडिएट में जब आप सब लोग नाटा आ जाते हो, देन यू बिकम नाटा स्टूडेंट. अब हम जो इस अर्ली बर्ड में करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे आपको उस लेवल तक हम टच करवा देंगे जो लेवल हमारा डिजायर्ड लेवल है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरमीडिएट. तो ये 10 महीने जो हमको आपसे चाहिए इस वक्त, उसमें से भी 2 हटा के 8 महीने आपसे जो चाहिए, वो 8 महीने इसीलिए चाहिए. तो अर्ली बर्ड का जो एडवांटेज है वो ये है जो आपको देखना है. ये पूरी बिल्डिंग नाटा एकेडमी की है, रेंटेड प्रीमाइस नहीं है, ऑन्ड बिल्डिंग है. इसके अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स यहां पर आपको मिलेंगे, सब लोग बैठे हुए हैं. इट इज अंडर फेस अपलिफ्टमेंट. इसके बाद नाटा एकेडमी के हॉस्टल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिल्वर मॉल के पास जो 2 बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल वाली, दे आर ऑफ नाटा प्रोफेशनल एकेडमी. वो ऑन्ड बिल्डिंग है नाटा सर की खुद की. इतनी बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग्स और हैं वहां पर. इनके अलावा भी एक हॉस्टल और है जहां पर हमारी पुरानी एकेडमी लगती थी, दैट इज गोकुलदास हॉस्पिटल के जस्ट पीछे बॉयज हॉस्टल है. तो नाटा एकेडमी के पास हॉस्टल नाम पर 2008 से 3 अलग बिल्डिंग्स हैं. चौथा हॉस्टल ऊपर है. 4 हॉस्टल हमारे चल रहे हैं, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम, चल ही रहे हैं. वो तो 2008 से चल रहे हैं. और ये बिल्डिंग आपकी अपनी है, जहां घूमना चाहो घूमो, कोई भी आपको पकड़ के पर्चा बांटने नहीं आएगा कि हमारी क्लास में आ जाओ. ये प्रीमाइस आपकी अपनी है. तो नए बच्चों के लिए ये इंट्रोडक्शन था. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, हाँ तो मैं उनको बता दूं जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं कि मेरा नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट नसीम त्रिवेदी है. इसके बाद आप चैट जीपीटी पे और गूगल पे दोनों पे आप सर्च कर लेना. बस मेरा नाम क्या कि सीए लगा देना, क्योंकि एक असीम त्रिवेदी और है जो जेल गया हुआ है 2 बार. तो आप, हाँ मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि आप पढ़ो और ये तो क्रिमिनल है. नो 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 नो. तो वो देशद्रोह के आरोप में, ही इज ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड कार्टूनिस्ट. वो किसी कारण से उन्होंने कुछ कार्टून ऐसे बना दिए थे कि उनको जेल जाना पड़ा. ही इज ऑल्सो असीम त्रिवेदी. 2 ही हैं अब तक तो ज्ञात. तो सीए जरूर लगा देना, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. मैं आपको पढ़ाऊंगा 100 मार्क्स का ऑडिटिंग जो सेकेंड ग्रुप में है, और 50 मार्क्स के करीब मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में मिलाकर के मेरे 150 घंटे आप मान के चलें मेरे पास है.
150 आवर्स में हम इस पर्टिकुलर जर्नी को खत्म करेंगे और उसके बाद सीए फाइनल में मैं फिर आपके लिए खड़ा रहूंगा 100 मार्क्स के ऑडिटिंग को लेकर हर्षित सरसरी की फैकल्टीज के साथ। हर्षित भाई हमारे यहाँ सीए फाइनल को एफआर पढ़ाते हैं। ही इज इमर्जिंग फैकल्टी, ही इज ऑल्सो ऑर्गेनिकली डेवलप्ड हियर एंड ये आपको मेंटरिंग भी करेंगे यहाँ पर। इनकी मेंटरिंग सीए फाउंडेशन में सब बच्चों ने देखी है और उन बच्चों ने महसूस भी किया है कि जितनी मेहनत फाउंडेशन में लॉ के साथ करते हैं उतनी ही मेहनत बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी करते हैं और वही सारी सब्जेक्ट्स के साथ मेहनत जो होगी वो इंटरमीडिएट में भी ये अवेलेबल रहेंगे। एक्चुअली जिस तरीके से फाउंडेशन के इंचार्ज हमारे खत्री सर हुआ करते थे, इंटरमीडिएट के इंचार्ज हर्षित भैया है। इनका नाम हमने रख दिया है हर्षित भैया ताकि भैया ये सभी के भैया है। सो ही इज गोइंग टू बी योर मेंटर। ये आपकी मेंटरिंग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो मुझे अब जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो पढ़ाना है एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स के 3 मॉड्यूल होते हैं। भाई साहब मॉड्यूल गिन ले हैं? हाँ, अरे ये तो गजब बात हो जाएगी भाई साहब, ये तो हमने किया ही नहीं। आइए बीओएस नॉलेज पोर्टल पे चलते हैं और नए सिलेबस में चल के तो देखें आखिर पढ़ना कितना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे दोस्त ये इंटरमीडिएट है। पहली बार आप इंटरमीडिएट की तरफ आ रहे हो। एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर कितने मॉड्यूल बाबू? 3। हेलो, और इसको 2 टीचर मिलके पढ़ाएंगे, अनिल नाटा सर और मैं, और रोज पढ़ाएंगे लगभग। तो कई बार तो ऐसा होगा कि एडवांस अकाउंट्स के आपके 2 लेक्चर लगेंगे, एक मेरा और एक नाटा सर का, तो रैपिडली कंप्लीट हो गए। कितने मॉड्यूल है बाबू? 3 मॉड्यूल आपके हैं। पहला मॉड्यूल ये है, दूसरा मॉड्यूल ये है और तीसरा मॉड्यूल ये है। 15 चैप्टर्स हैं आपके टोटल। किसमें? एडवांस अकाउंट्स में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दुख के साथ तुमको सूचित करने में आता है कि ये 15 चैप्टर दिख रहे हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ चैप्टर नंबर 4 पर आओ। कितने चैप्टर बेटा इसमें? 7। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, टेंशन ना ले। चैप्टर के अंदर चैप्टर देख और ये मत सोच कि इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। कोई तो कारण होगा जो हम फुर्सत में बैठेंगे यहाँ। कोई तो कारण होगा कि जल्दी बुलाया। तू तो चैप्टर के अंदर चैप्टर देख बाबू और खुश हो। ये देख मॉड्यूल 2 चैप्टर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, मतलब 29 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 2-3 छोड़ दो, 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही। 24 चैप्टर तो वो हो गए, 6 चैप्टर नाटा सर के, 31 चैप्टर तो आप मान के चलो। 30 चैप्टर 10 महीने, 1 महीने में कितने करना है? 3, उसमें से भी 2 हटा दो और तो रिवीजन के 8 महीने में कितने करना है? 30। और ये सिर्फ एक पेपर है बबलू। यार आप डरा रहे हो कि? बता रहा हूं, डर तुम रहे हो। मॉड्यूल 2 ये तो हो गया। आइए, ये तो कौन? एडवांस अकाउंट्स। अब आया कौन? कॉर्पोरेट लॉ। कितने मॉड्यूल है? हे भगवान, किसी का एकाध है? जिस दिन घर पर इंस्टीट्यूट का पार्सल आए उस दिन लड़कियों को स्पेशली उठा मत लेना, कमरी लचक जाएगी तुम्हारी। 30 किलो के होते हैं कम से कम सब मिला के। 3 मॉड्यूल इसके हैं, ठीक है? तो जो लोग घर पे सोने के सोच रहे हैं ना कि अरे अभी तो बहुत टाइम, 2 मॉड्यूल किसके हैं?
टैक्स के, गिनते जाओ। 3 कितने थे? अकाउंट्स। 3 किसके? लॉ। 2 किसके? टैक्स। 3 और 3 6 और 2 8 मॉड्यूल तो फर्स्ट ग्रुप के हुए। हाँ, इनकम टैक्स के तो सॉरी, हाँ जीएसटी के बताना अभी बाकी है। आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। 3 मॉड्यूल थे किसके? इनकम टैक्स के, और 2 मॉड्यूल किसके हैं? जीएसटी के। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 मॉड्यूल्स। फाउंडेशन में कितने थे? कितने थे? 4। 4 ही थे ना कि 5 थे? 6 थे। हाँ, वो मैथ स्टैट जो था वो भारी, हाँ ठीक है, वो तो गया, उसका मतलब नहीं उसका। कितने हुए? 6। यहां तो पहले ग्रुप में कितने हैं? 10। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुमको अगर लग रहा है कि तुम जल्दी क्यों आ गए, हमको क्यों बुला लिया, हमको पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुमको जल्दी बुला लिया। 2 मॉड्यूल कॉस्ट मैनेजमेंट के, 2 से कम तो हम बात ही नहीं करते। ऑडिटिंग एंड एथिक्स के 2 मॉड्यूल, 4, बहुत बढ़िया भी है, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2, एफएम के 2 हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कितने हैं? 1। तो कितने हो गए? यहां तो कंपेरेटिवली कम है, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, और उधर कितने? 10। 10 और 7 कितने? 17। 17 तो क्या है? मॉड्यूल है। टॉपिक गिन लेना एक एक में एवरेजली कितने हैं। हेलो, 17 मॉड्यूल में अगर मैं 5 के एवरेज से भी चलूं तो कम से कम 85 टॉपिक तो आपको कवर करने हैं। महीने हैं 8। दे कि नहीं दे मई में एग्जाम सर? अब यह बताओ आप तो। अरे देना है, बोथ ग्रुप देना है। एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया है। हाय गाइस आउट देयर, कुछ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जिंदा हो तो सबूत दो। जिंदा हो? बहुत बढ़िया। तो बाबू फाउंडेशन तक तो क्या था कि 11 12 था। कोई टॉम डिक एंड हैरी भी तुमको पढ़ा देता तो तुम थोड़ा बहुत समझ जाते। यहां तो स्पेशलाइजेशन चाहिए भाई साहब। हेलो, हाँ टेस्ट लोगे? हाँ लेंगे। मॉड्यूल दोगे? हाँ देंगे। मॉड्यूल कलर्ड तो है ना? हाँ है। और क्या चाहिए? और तो मेंटरिंग ये कर देंगे। पढ़ाने वाले हम हैं ही। बिल्डिंग हमारी है ही। कैंटीन वेंटीन वो नीचे ही है। मैस वैस वो भी नीचे है। माँ के हाथ के खाने से कंपेयर मत करना, वो तो कभी मिलेगा नहीं। हाँ, हॉस्टल वॉस्टल इधर है, 4 हॉस्टल की बिल्डिंग इधर उधर है। कहाँ जाना है तुमको? बोलो, वैसे जगह होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, देख लेना। मतलब सब कुछ फुल है। बोथ ग्रुप ओके, बट मई में नहीं है, सितंबर में। मई में ही देना है, बस बात खत्म हो गई ढोंडू। हम बेटे काय के लिए मई में एग्जाम नहीं दिलवाना? तो एक ही टीचर हो जिसको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, वो सितंबर बोलेगा। बबलू अपने को मई में एग्जाम देने का, बात खत्म। और बोलो, और किसी को क्या करना है? रोहित सर आ गए क्या? बुलाओ बुलाओ। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट, अरे कहीं का भी स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आ जाओ। मैं उज्जैन से आया, लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट तो मैं भी हो जाता हूँ कई बार। सर अगर एक सब्जेक्ट में रह जाए तो रह ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं। हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, रहता है तो पूरा रहता है, नहीं तो पूरा ही पास होता है। हमारे ऐसे आधे अधूरे नहीं रहते। हाँ, या तो पूरे ही पास है, नहीं तो फिर नहीं है। मतलब या तो पढ़ने वाला होता है तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी स्कीम काइंड ऑफ ना, तो यहाँ से पढ़ने वाले ही आते हैं। कचरा आपको मिलेगा ही नहीं कि जो पढ़ने नहीं आए। क्यों पैसे लगाएगा कोई आदमी फेल होने के लिए? तो यहाँ सब आएंगे आएंगे। रिजल्ट्स की बात अगर करें तो क्या रिजल्ट्स हैं? पिछले 4 रिजल्ट्स आप उठा के देख लीजिए। आइए रोहित सर, एक और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दोनों ये ड्यूअल डिग्री धारी। आओ सर, ये भी ऑर्गेनिकली डेवलप्ड चार्टर्ड अकाउंट। हैप्पी सीएडएस टू यू सर। और ये भी जो है ऑर्गेनिकली डेवलप्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाटा एकेडमी की 2008 बैच से हैं। हाँ, और ये कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर भी उतनी ही फेमस है। और एक कंपनी सेक्रेटरी जब आपको अदर लॉ पढ़ाएगा तो जबरदस्त ही बात होगी। तो कुछ तो बात होगी कि वो यहाँ खड़े हैं। सही, रोहित खंडेलवाल।
ही विल टेक ओवर नाउ द सेशंस फॉरवर्ड। बाकी की बातें मैं आपसे मिलकर करूँगा कल नहीं, मेरा लेक्चर अभी लेट लगेगा। मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं ज़रा फाउंडेशन के बच्चों को विदा कर दूं। उसके बाद मैं जब आऊँगा तो जाऊँगा ही नहीं। आप ऊपर वाली बैचेस जो इंटरमीडिएट की चल रही हैं, उन दोनों बैचेस में आपके मित्र बैठे ही होंगे। आप उनसे पूछ लेना कि दुकान बंद कौन करके जाता है, तो दुकान असीम त्रिवेदी बंद करके जाता है, खोलते ये लोग। तो दुकान खोलने का काम इनका है, दुकान बंद करने का काम मेरा है। तो मैं आपसे लेट मिलूंगा जरूर। तब तक भरोसा रखना, पढ़ा ही दूंगा। इतने लोगों को पास कराया है तो तुमको भी करा दूंगा। और ये बदमाश, महाबदमाश आदमी, ये पास हो गया तो आप तो हो ही जाओगे।